जब भी हम अपने फ़ोन, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी से इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, तो पस में पर्दा एक खामोश हीरो काम कर रहा होता है। आज हम उसी जादुई टेक्नोलॉजी यानी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन या नेट को समझेंगे, जिसके बगैर आज का इंटरनेट शायद होता ही नहीं। कभी सोचा है कि एक दफ्तर में सैकड़ों कंप्यूटर्स या किसी के घर में दर्जनों डिवाइसेस सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन कैसे इस्तेमाल कर लेती हैं? यही वो बुनियादी मसला है जिसे हल करने के लिए नेट को बनाया गया था। तो बात ये है, हमारे घर या दफ्तर में हर डिवाइस का अपना एक प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। ये एड्रेस लोकल नेटवर्क के अंदर तो काम करता है, लेकिन इंटरनेट की अवामी दुनिया में इसकी कोई पहचान नहीं। इंटरनेट पर जाने के लिए इन सब को एक पब्लिक आईपी एड्रेस की ज़रूरत होती है, और बस यहीं पर ट्रांसलेशन यानी तर्जुमे की ज़रूरत पड़ती है। तो इस मसले का पहला और सबसे सादा हल है स्टैटिक नेट। इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि हर प्राइवेट डिवाइस को एक खास डेडिकेटेड भेरूप या डिस्गाइज मिल जाता है। स्टैटिक नेट में होता क्या है? बहुत सिंपल। एक प्राइवेट आईपी एड्रेस को एक पब्लिक आईपी एड्रेस के साथ हमेशा के लिए जोड़ दिया जाता है। ये एक पक्का 1-to-1 रिश्ता है। समझ लें कि एक खास चाबी सिर्फ एक ही ताले के लिए। तो ये काम कैसे करता है? पहले स्टेप में अंदर की डिवाइस ट्रैफिक बाहर भेजती है। फिर स्टेप 2 में फायरवॉल इस प्राइवेट आईपी को उसके मखसूस पब्लिक आईपी में बदल देती है। और सबसे अहम बात, जैसा कि तीसरे स्टेप में दिखाया गया है, ये रास्ता वापसी के लिए भी खुला रहता है। और यही बात इसकी सबसे बड़ी खूबी है, क्योंकि ये दो तरफा यानी बाई डायरेक्शनल है। इसका मतलब है कि ट्रैफिक बाहर से भी शुरू हो सकती है और अंदर आ सकती है, और इसी वजह से ये किसी पब्लिक वेब सर्वर जैसी चीज़ के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, जिसे बाहर की दुनिया से कनेक्ट करना होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है। ये इंतहाई गैर मौसर है। मतलब अगर 100 डिवाइसेस हैं तो 100 पब्लिक आईपी एड्रेसेस चाहिए होंगे, और ये ना सिर्फ बहुत महंगा है, बल्कि इस पर अमल करना भी मुश्किल है। जाहिर है, इससे बेहतर हल की ज़रूरत थी। तो अगर 1-to-1 मैपिंग महंगी है तो अगला कदम क्या होगा? हल नंबर 2, डायनामिक नेट। यहाँ एक ही भेरूप को बार बार इस्तेमाल करने के बजाय हम भेरूपों का एक मुश्तरका पूल बना लेते हैं। यहाँ एक एक करके जोड़ने के बजाय हमारे पास पब्लिक आईपीस का एक पूल होता है। जब भी कोई अंदर की डिवाइस ऑनलाइन जाना चाहती है, उसे इस पूल से कोई भी अवेलेबल आईपी थोड़ी देर के लिए दे दिया जाता है, बिल्कुल फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड की तरह। ये स्टैटिक नेट से यकीनन बेहतर है, लेकिन इस मॉडल में भी एक बहुत बड़ी खराबी है। सोचिए, क्या होगा अगर पूल के सारे आईपीज इस्तेमाल हो जाएं? ये स्लाइड इस मसले को बिल्कुल साफ दिखा रही है। मान ले हमारे पूल में सिर्फ 2 पब्लिक आईपीज हैं। पहली 2 डिवाइसेस आराम से कनेक्ट हो गईं, लेकिन जब तीसरी डिवाइस ने कोशिश की तो पूल में कोई आईपी बचा ही नहीं था और इसका कनेक्शन ब्लॉक हो गया। तो अहम सवाल ये है, क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम बहुत सारी डिवाइसेस को बहुत कम, यहाँ तक कि सिर्फ एक पब्लिक आईपी पर ऑनलाइन ला सकें? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और वही है हमारा हतमी हल, डायनामिक पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, या जिसे हम पैट कहते हैं। ये वो इनकलाबी चीज़ है जिस पर आज का ज़्यादातर इंटरनेट चल रहा है। पीएटी का जादू ये है कि ये सैकड़ों प्राइवेट एड्रेसेस को सिर्फ एक पब्लिक आईपी पर मैप कर सकता है। अब सवाल ये है कि ये मुमकिन कैसे है? इसका राज है एक अनोखी चीज़, पोर्ट नंबर्स। फायरवॉल हर कनेक्शन को एक यूनिक पोर्ट नंबर देकर उस पर नज़र रखती है। ज़रा इस टेबल को देखें। यहाँ दोनों अंदर की डिवाइसेस एक ही पब्लिक आईपी एड्रेस 200.1.1.1 इस्तेमाल कर रही हैं। तो फायरवॉल को कैसे पता चलता है कि वापसी पर ट्रैफिक किसको भेजनी है? जवाब इन यूनिक पोर्ट नंबर्स में छुपा है। इसे बिल्कुल ऐसे समझें जैसे एक ही बिल्डिंग के एड्रेस पर 2 खट आएं, लेकिन दोनों के अपार्टमेंट नंबर अलग अलग हों। फायरवॉल इन पोर्ट नंबर्स को याद रखती है और ट्रैफिक सही जगह पहुंचा देती है। और यही वो टेक्नोलॉजी है जो हमारे घरों और दफ्तरों में हर वक्त काम कर रही है। यही पीएटी है जो एक ही इंटरनेट कनेक्शन पर लैपटॉप, फ़ोन और स्मार्ट टीवी को एक साथ चलने देती है। तो चलिए अब इन सारी बातों को जोड़कर देखते हैं कि आखिर नेट इतना अहम क्यों है। तो ये रहा हमारा पूरा सफ़र एक ही नज़र में। हमने शुरू किया स्टैटिक नेट से, जो सर्वर्स के लिए बेस्ट है क्योंकि वो 2 तरफा है।
پھر ہم آئے ڈائنامک ناٹ پر، جو بہتر تو ہے لیکن اس کی ایک حد ہے، اور آخر میں ہم پہنچے پیٹ پر، جو مینی ٹو ون کی جادوئی ٹرک سے لگ بھگ ہر چیز کے لیے بہترین حل ہے۔ اور یہی سب سے بڑا پوائنٹ ہے، پی اے ٹی صرف ایک ٹیکنیکل اپ گریڈ نہیں تھا، یہ وہ چابی تھی جس نے انٹرنیٹ کو ایک بہت بڑے بحران سے بچایا، یعنی آئی پی ایڈریسز کا ختم ہو جانا۔ اس ایک ہوشیار ترکیب کے بغیر آج کی ڈیجیٹل دنیا جس میں اربوں ڈیوائسز ہیں شاید ممکن ہی نہ ہوتی۔ اور یہ ہمیں ایک بہت دلچسپ سوال پر لا کر چھوڑتا ہے، کیا واقعی آج کا پورا جدید انٹرنیٹ اربوں ڈیوائسز کے ساتھ بنیادی طور پر اسی ایک کلیور سی ترکیب پر چل رہا ہے؟ ذرا اس پر سوچیے گا۔